सम्मान की औपचारिकताएं हो चुकी हैं और आज हम काफी समय साथ चले और मीडिया पे बात हो रही थी। मैं उस मीडिया की बात से पहले मध्य प्रदेश की जनता की एक पीड़ा व्यापम को अपने व्यंग्य के माध्यम से बताना चाहता हूं। व्यापम क्या था, आप लोग भी ध्यान से सुनो कि सटायर में बात ऐसी कही जा सकती है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा, वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई सातवें की। अब आपकी तालियां बजेंगी, जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। मीडिया को एक तो मुझे राहुल जी पूछ रहे थे कि आप इतना व्यंग्य करते हो, कभी कोई धमकी या कुछ इस तरह का आया। मैंने कहा साहब हम लोग हंसी मजाक में टाल देते हैं। एक दिन के इनकम टैक्स के अधिकारी ने मुझसे मजाक की कि संपत सरल जी मोदी सरकार पे इतना तीखा बोलते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब एक हिंदी लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और अगली बात जो मैंने कही, तालियां उस पर उठेंगी आपकी। मैंने कहा फिर भी ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ये भाजपाई जिसको भ्रष्ट और अपराधी कहते हैं, वही अगर बीजेपी में आ जाता है तो उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। आप ज्यादा मीडिया का टेंशन मत लो, 2 मिनट में बात खत्म करता हूं। अखबार अब 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल, और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोलो संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया करो। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है। बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। और प्राइम टाइम पे बहस देखते हो, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। अब आपकी तालियां उठेंगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। अंतिम लघु कथा सुना करके अपना स्थान लेता हूं। यह भी मीडिया पे है, ध्यान से सुनना। ब्रेकिंग न्यूज, मीडिया के बंधु बैठे, ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे, और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। एक दिन जो ही सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, कथा यहां से शुरू होती है। एक दिन जो ही सम्राट नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, सम्राट नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, सम्राट आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, सम्राट क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, सम्राट पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, सम्राट खुद नहाया। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, सम्राट पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, सम्राट गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, सम्राट साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, सम्राट स्नान घर में नहाया। और तालियों से विदा करना, 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, सम्राट आज तो नहाया।